पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सेनाओं की हुआ एक बार फिर आपके पवित्र कदमों में आते हैं। आज के सुंदर दिन में खासकर परमेश्वर का पवित्र वचन पवित्र बाइबल से मत्ती 22 अध्याय का जब 34 से लेकर 40 तक देखते हैं, वह प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। क्योंकि जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वो इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उससे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। क्योंकि प्रभु बता रहे हैं। और आगे मरकुस जब 12 का 30 देखते हैं, वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। क्योंकि प्रभु बता रहे हैं, और वहाँ शास्त्री भी कहने लगे कि हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा है कि एक ही है, उसे छोड़ और कोई है नहीं परमेश्वर। क्योंकि यीशु मसीह जो भी वचन देते थे, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर थे। और आगे जब लूका 10 अध्याय का जब 25 आगे देखते हैं, वहाँ पर भी एक व्यवस्थापक है और वो प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहा है। उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा कि मेरा पड़ोसी कौन है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उनको बता रहे हैं एक दयालु सामरी का दृष्टांत के बारे में, कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था और डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु वो कतरा कर चला गया। और फिर लेवी उस जगह आया, वो भी कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहाँ पर आ निकला और उसे देखकर तरस खाया और उसके पास आकर उसके घाव पर तेल दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। और वहाँ सराय के मालिक को उसने 2 दीनार भी दिए कि सेवा टहल करना, और जो कुछ यदि और भी लगेगा तो मैं लौटने पर भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकू और से घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा है? उसने कहा, वही उस पर उसने दया की। यीशु ने उससे कहा, जा, तू भी ऐसा ही कर। प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि हमें धर्मी ठहरने के लिए धार्मिकता के कार्य करना है, भलाई, नम्रता, दीनता, इनको करना है। और आगे देखते हैं इसी लूका में 18 के 9 से लेकर 14 तक, वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि 2 मनुष्य अपने प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गए, एक फरीसी एक चुंगी लेने वाला। लेकिन फरीसी तो कहता था, मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, उपवास करता हूँ,
मैं इस चुंगी लेने के समान नहीं, क्योंकि चुंगी लेने वाला तो अंधेर करने वाला है, अन्यायी है, व्यभिचारी है। मैं ऐसा नहीं हूँ। पर चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ, वह दूसरा नहीं परंतु वही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। ये चुंगी लेने वाला था, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और वो धर्मी ठहराया गया। यदि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा परमेश्वर उसको बड़ा बना देगा। प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि हमें नम्रता, अधीनता और परमेश्वर के पास आना है। जैसे व्यवस्था विवरण जो खासकर पुराने नियम में मूसा के द्वारा जो परमेश्वर ने दिया है, जब 6 की 6 में देखते हैं, वहाँ प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन कहता है कि आज्ञाएं जो मैं तुझे सुनाता हूँ तेरे मन में बनी रहें। बच्चों को सिखाया करना, क्योंकि परमेश्वर ने इस्राएल को चुना था और इस्राएल पर अपनी आशीष उड़ेलता है। और इसी व्यवस्था विवरण जब 10 का 12 देखते हैं, वहाँ पर भी परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले और अपने उससे प्रेम रखे और पूरे मन अपने सारे प्राण से परमेश्वर की सेवा करे। परमेश्वर बता रहे हैं परमेश्वर की महिमा करना है। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर उसकी आज्ञाओं और विधियों को जो इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हैं माना करेगा और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से मन लगाएगा, फिराएगा। देखो, यह जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ वह ना तो तेरे लिए अनोखी और ना दूर है, और ना तो यह आकाश में है कि तू कहे कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने, और ना यह समुद्र पार है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह और मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। सुन, आज मैं तुझको जीवन और मरण हानि का लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना, उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दी। क्योंकि प्रभु एक आत्मा है, जो परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर है। परमेश्वर बता रहे हैं कि वो कहीं दूर नहीं है, इसलिए हमें प्रभु की आज्ञाओं पर चलना है, प्रभु की महिमा करना है, प्रभु की आराधना करना है, प्रभु से प्रार्थना करना है। जैसे मत्ती 22 का जब 34 वहाँ पर देखते हैं, यीशु मसीह बता रहे हैं प्रभु से आज्ञाओं पर चलना है। उनकी आज्ञा ही वो ज्योति, वो दीपक है। जैसे दाऊद भी कहता है भजन संहिता 119 का 1 से 5 में, तेरी जो आज्ञा, तेरा वचन है मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तू ज्योति है और राजाओं के राजा
ओ प्रभुओं के प्रभु, आदि अंत अल्फा ओमेगा, एक बार फिर आपके पवित्र कदमों में आते हैं आज के सुंदर दिन में। जिस मैसेज को सुन रहे हैं वो इंडिया है, अदर कंट्री है, लॉर्ड ऑफ जीसस उनके जीवन पर हम आपकी आशीष चाहते हैं। यदि कोई दर्द, कोई बीमारी, कोई दुख तकलीफी, कोई अंधकार की शक्ति, कोई जादू टोना यदि उनके ऊपर है तो यीशु नासरी के नाम से उस अंधकार की शक्ति को दूर कर देते हैं। यीशु नासरी के नाम से उनके शरीर को भला चंगा होना मांग लेते हैं। यीशु नासरी के नाम से उनके घर को आज़ादी में बदलना मांग लेते हैं। आपके फरिश्ते रक्षा रखवाली करें, आपकी पाखरों की सामर्थ, अपनी ज्योति जले हुआ लॉर्ड ऑफ जीसस, जहाँ आपकी ज्योति जलती है वहाँ कोई अंधकार की शक्ति नहीं रहती है। लॉर्ड ऑफ जीसस, हम आपके हाथ में देते हैं। आप इनके शरीरों को भला चंगा करना, स्वास्थ्य अच्छा रखना, लॉर्ड ऑफ जीसस हम आपके हाथ में देते हैं। आप ब्लेस करना इनकी लाइफ, इनकी ज़िंदगी को हम आपके हाथ में देते हैं। वो लॉर्ड ऑफ जीसस हम आपके हाथ में देते हैं। मुझ दीनदास की प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं और बड़े